guys, welcome back to the channel Vlogger Aditi. I hope you all are doing good. So as we all know through the caption कि आज का जो व्लॉग है हम मेरे न्यू घर का होम टूर लेंगे। तो ये एक ही रैपिड शूट होने वाला है। तो इसमें बस मैं आपको अपने घर का इंटीरियर दिखाऊंगी। जो इनिशियली एक अपार्टमेंट था, आई मीन टू से हम कह सकते हैं कि एक मकान था और एक फीमेल पार्टनर ही दोनों में से मकान को घर बनाती है। तो उसमें अपनी जान फूकती है, उसमें अपना प्यार रखती है, उसमें वाइब्स क्रिएट करती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये सब हम लोग जो फीमेल के अंदर एक पार्ट होता है क्रिएटिविटी, तो उसको अगर हम सही ढंग से उसका इस्तेमाल करें तो देखिए हमारे घर में कैसी रंगत आ जाती है और हमारा काम और घर में मन लगने लगता है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। एंट्रेंस से लेकर के अंदर तक आकर के कहाँ कहाँ एरियाज है सब मैं आपको शो करूंगी। स्टार्ट करते हैं पूरा घर का टूर। ये फ्रंटल पोर्शन है जिसको हम बालकनी के रूप में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करके अच्छा लगता है। कुछ प्लांट्स लगे हैं जिसमें से कुछ रोज़ हैं, बेजल्स हैं, बोगनवेलिया है और वाइट बोगनवेलिया ये है। फिर यहाँ पे हमारा सीटिंग एरिया है। मॉर्निंग में यूजुअली हम यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर ड्रिंक करते हैं और इवनिंग में भी किसी भी किस्म के स्नैक्स यहाँ पे ले सकते हैं। ये वाला पोर्शन में बैठ के थोड़ा रूम से डिटैच और नेचर से अटैच हम हो सकते हैं। अब ये जस्ट मॉर्निंग का व्यू है। मैं सोकर उठी हूँ, अपने प्लांट्स को एक बार निहार रही हूँ और बस इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैठकर पानी लूँगी और थोड़ा सा मैं बस यहाँ से पीना स्टार्ट कर रही हूँ। और इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जो मेरे घर का मेन एंट्रेंस है वहाँ से अंदर की ओर। तो ल्यूकवार्म वाटर में आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग कभी लेमन कभी हनी भी ऐड कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आई प्रेफर कि मैं प्लेन ल्यूकवार्म वाटर ही लूँ। 2 ग्लास और या फिर बड़ा 1 ग्लास। तो यहाँ पे हम लोग की थोड़ी चिटर मटर बातें हो रही हैं, किसी बारे में हम शायद बात कर रहे हैं। तो बस पानी वानी पी के मेरा हो गया है और यहाँ से मेरे घर का जो ये मेन डोर है स्टार्ट होता है। ये अंदर की साइड का व्यू है। तो यहाँ पे हॉल है ये, इसमें एक वॉल पे कुछ डेकोरेशन लगाया है। ये एक नज़र में हम देख सकते हैं कितना डीप है और क्या क्या यहाँ पे सेक्शंस डिवाइड मैंने किए हुए हैं। तो राइट हैंड साइड पे जब हम एंट्री करते हैं यहाँ लगा है एक टीवी, एक क्लॉक और थोड़ा डेकोरेटिव पीसेस। एक सोफ़ा सेट यहाँ पे अरेंज किया हुआ है जिसमें हम यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसके बाद यहाँ पे एक ये कबर्ड है, इसमें मैंने पूजा की चीज़ें सेटल करी हैं। पहले मंदिर नीचे बनाया था पर मेरी जो डॉटर है वो भगवान जी के साथ बैठती थी, चीज़ें इधर उधर हो जाती थी। यहाँ पे ये मैट्रेस सेट किया हुआ है, हम लोग की फ़ोटो इधर लगी है। और यहाँ पे जो है ये मैंने एक काशीपुर से एक फेयर से लिया था। मेरे मम्मा पापा हैं, ये एक गुरुजी हैं परमहंस योगी, ये हरिद्वार से मैंने चारों धाम की यात्रा का लिया था। तो यहाँ पे एक टेबल है जिसमें कुछ फ्रूट आइटम्स, कुछ डेकोरेटिव पीस यहाँ पे रहता है। यहाँ से एंट्री लेती हमारी किचन में ही अंदर की तरफ फ्रिज है। और ये जो मैग्नेट्स आप देख रहे हैं मैंने मीशो से बाय किया था, अच्छा लगे तो बताना, लिंक कमेंट सेक्शन में दे दूंगी। वेजीज को मैंने सेग्रीगेट किया हुआ, जैसे कि खीरा अलग हो गया है, टमाटोज अलग हो गया है, कोरिएंडर, मिंट एक्सेट्रा। 4 बर्नर गैस है। यहाँ पे सामने भी एक बड़ी सी बालकनी है विंडो के पास। ये वॉल हैंगिंग मैंने प्लांट यहाँ पे सेट किया हुआ है। फिर और ये जो है इधर मोस्टली जो बड़े बड़े यूटेंसिल हैं वो मैं हैंगिंग मोड में ही रखना प्रेफर करती हूँ। इधर कुछ ये लाइटिंग वाले आइटम्स हैं, कैटल एक्सेट्रा। एंड इसके बाद सारे जो ये स्टोरेज जार्स हैं इसमें तमाम तरह की दालें, राइस, मसाले और जो ड्राई पाउडर्स हैं वो सभी हैं। और इसके नीचे कबर्ड था। फिर एक ये हमारा ये बेडरूम्स हैं बेसिकली। तो हमने प्रेजेंट में इसको रूम बनाया हुआ है स्लीपिंग रूम, और इसमें 1 डबल बेड के साथ हमने एक एक्स्ट्रा बेड भी अटैच किया हुआ है जिससे कि हम लोग यहाँ पे आराम से लेट सकते हैं। और यहाँ पे इस रूम में हमने कूलर सेट किया है जो इतना ठंडा कर देता है कि रात में 2 से 3 बजे हमको ये बंद करना पड़ता है।
विंडो से बाहर देखते हैं तो यहाँ पे बड़ा सा पार्क नज़र आता है, जिसमें हम कभी भी बालकनी से ही जंप कर जाते हैं या फिर गेट से हम आया जा सकते हैं। साथ में ये मशीन सेट किया हुआ है। इसी रेलिंग पे मैं अपने जो है यहाँ पे धो करके कपड़े सारे ड्राई करती हूँ। और क्योंकि ये बर्ड नेट लगा हुआ है तो इसका एडवांटेज बहुत सारे रूप में मुझे मिलता है, जिसमें से एक कपड़ों के रिस्पेक्ट में है कि कपड़े गिरेंगे तो गिरकर बाहर नहीं जाएंगे, उड़ेंगे नहीं, इसी केज में वो रहते हैं। वृंदा के कुछ आर्टिकल्स रखे थे और बस यहाँ पे हम बैठ के अपना कभी इवनिंग में बैठ जाते हैं, कभी मॉर्निंग में, कभी ऐसे ही इसको हर तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये एक लंबी सी बैक बालकनी है। फ्रंटल मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ और ये फ्रंटल का ही एक रिमेनिंग पोर्शन है जो उस टाइम पे रह गया था। ये किचन के बाहर से जो विंडो है वो हम व्यू देख सकते हैं। ये ग्रो कर रहा है, रीग्रो मैं कहूँगी, पहले ख़राब हो गया था, फिर इसका सीज़न चला गया, अब इसने रीग्रो करना शुरू कर दिया है। और बस इसके बाद यहाँ पे मैंने एक टैप लगाया है जिसमें बच्चे लोग स्नान कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें हमको धुलनी है। एसी मैंने क्लीन किया था तो यहीं पे उसके फिल्टर्स क्लीन आराम से कर दिए थे। कुछ कपड़े जो हाथ से धुलते हैं वो भी यहीं बैठ के इजीली क्लीन हो जाते हैं। और इसके बाद हम आ चुके हैं अनदर रूम में। ये एक और रूम है जिसमें कूलिंग के लिए हमने एसी फिट किया हुआ है। तो बस मैं चलिए आपको इसका भी व्यू दिखा देती हूँ। स्टार्टिंग में हम यहाँ से अगर नज़र करते हैं, ये एक डबल बेडरूम है अगेन, और इसके ऊपर एक पेंटिंग मैंने फिक्स किया हुआ है। और इसके बाद ये ड्रीम कैचर है, ये साथ ही इसमें अटैच वॉशरूम है जिसको मैंने शूट करना ज़रूरी नहीं समझा है। साथ ही ये पूरा ड्रेसिंग यूनिट है, इसमें मैंने अपनी सभी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। आराम से मैं रेडी हो जाती हूँ, कोई भी इसको यूज़ कर सकता है। इसके बाद ये पूरा रूम होने के बावजूद भी एक इसमें 3 दरवाजे हैं, एक वॉशरूम में निकल रहा है, एक हॉल में और एक बालकनी में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ बालकनी से। यहाँ से हम आउट करते हैं तो ये पूरा बालकनी हमको दिखाई पड़ता है। इस समय दोपहर का टाइम है तो यहाँ पे धूप हम देख सकते हैं। और ये पूरा यहाँ पे भी बर्ड नेट लगा हुआ है। कुछ मैट्स रैक्स मैंने धो करके सुखाए थे, ये वो सीन्स हैं। और बस वापस हम चलते हैं एक और तीसरे रूम में। तो ये एक्चुअली 3 BHK है जिसमें से 2 रूम्स मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम चलते हैं तीसरे रूम में। यहाँ पे जनरली विनीत के सारी चीज़ें रहती हैं, उनके कपड़े, उनकी पढ़ने की चीज़ें, बुक्स और अद्वैत के बुक्स। तो ये मैं 360 पे आपको व्यू दे रही हूँ। ये अद्वैत की प्रेजेंटली यूजेबल बुक्स हैं। ये हमारी कुछ और ऐसी नॉवेल्स एंड बुक्स रीडिंग की हैं। तो बस ये हम यहाँ पे ये ज़्यादा रूम यूज़ में नहीं आता है, तो ये कुछ कपड़े उनके लगाए गए हैं मैंने। और बस ये एक सीटिंग के लिए है चेयर एंड टेबल। बाहर मैं दिखाती हूँ, हम लोग आ जाएं तो ये फिर उसी बालकनी को ज्वाइन करता है जहाँ पे मैंने अपनी वॉशिंग मशीन रखी थी। और बस इस तरह से ही अभी घर में कोई नहीं है, मेरा बेटा स्कूल है, हस्बैंड गए हुए हैं, बेबी सो रही है, तो मैं अच्छे से रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। वरना ये टाइम निकालना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि आपको काम भी करना है और आपको साइलेंस भी चाहिए और बेबी आपके सेटल्ड हो, काम आपका डन हो। तो ये टाइम मुझे लकीली मिला है और मैं इसको प्रॉपरली यूज़ कर रही हूँ। चलिए वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक पर, बालकनी। ये बैक साइड में हम देख रहे हैं, ये बड़े बड़े यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं जो इतना सूद फील कराते हैं, इतना हैप्पी फील कराते हैं, क्योंकि ग्रीन है तो नेचर है, नेचर है तो हम हैं। अद्वित चलिए बात करते करते आ गए हैं स्कूल से, और जो है मैं उनसे कुछ बता रही हूँ कि आपने क्या किया, कैसे कैसे आपका काम। और गाइस, अगर वीडियोस किसी भी वजह से अच्छा लगा हो, कोई भी पार्ट घर का आपको पसंद आया हो, कोई कोना आपको पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट में मेंशन करिएगा कि आपको क्या वीडियो का एक भी चीज़ अच्छी लगी और आपको इम्प्रेसिव लगने के साथ ही साथ आपको एक देख कर के आपका टाइम यूटिलाइज हुआ है। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। बाय बाय।